नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ नाम तो आपने सुना ही होगा। प्रतापगढ़ शहर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव रहता है। एक इलाका जहां आसपास तकरीबन 8 से 10 गांव थे, पूरी घनी आबादी थी। लोगों का चलना रास्ता सब कुछ चल रहे थे। दिन दहाड़े चोरों ने किस तरीके से एक महिला के घर में घुस करके घटना को अंजाम दिया, साथियों उसी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, कुसुम नाम की एक महिला जिसकी उम्र यही कोई 50 साल, घर पर एक बहू जिसका नाम प्रिया, उम्र कोई यही 25 साल से 26 साल। साथियों, कुसुम के जो बेटा था वह काम के सिलसिले में प्रतापगढ़ शहर गया हुआ था और कुसुम का जो पति था घर पे ही नहीं था और वो किसी कारण बस बाहर गया हुआ था। अचानक सब कुछ ठीक ठाक से आखिरकार चल रहा था। बहू घर के अंदर टीवी देख रही थी, इधर कुसुम भी अपना बिस्तर पर लेट करके, ओसारे में एक तख्त रखा होता है, तख्त पर लेट करके मोबाइल में भजन कीर्तन सुन रही थी। साथियों, बताया जा रहा है कि अनुरुद्धाचार्य जी का भजन सुन रही थी। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक 10 मिनट के बाद उसके घर पर 2-3 साधु आते हैं जो कहते हैं कि माँ उठो, मुझे कुछ भिक्षा दे दो। जब साथियों कुसुम उठती है तो उठकर तुरंत देखती है कि साधुओं को पहले कहती है कि बाबा जी आप लोग बैठ जाइए, मैं आपको पहले पानी पिला देती हूँ और आप लोग शायद प्यासे भी हो गए, सीधा आप लोग यहीं आ रहे हो क्योंकि मेरा घर गांव के बाहर पड़ता है, तो अभी आप लोग तो गांव में गए ही नहीं होगे। साधु ने कहा नहीं माता, अभी तो मैं जस्ट यही तुम्हारे ही घर पर डायरेक्ट पहुंच रहा हूं। साथियों, फिर कुसुम कहती है कि पहले पानी पी लो बाबा, पानी पी लो, कहो तो कुछ बनाने वाला बना दूं खाने के लिए। बाबा लोग कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस पानी पिला दो, तुम्हारी जब इच्छा है और मुझे भिक्षा भी दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो, और दान पुण्य करना चाहती हो तो वो भी कर दो, तुम्हारे मन में 10 से 20 50 कुछ भी हो वो मुझे दे सकती हो। साथियों, लगने लगा कि ऐसे बाबा बहुत ही कम मिलने हैं जो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो तुम अपने मर्जी से हमें दो दो, हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। साथियों, कुसुम घर में जाती है, 3-4 गिलास लेकर के आती है और जग में पानी लेकर के आती है और फिर कुछ मीठा लेकर के आती है। पहले उन साधुओं को देती है, पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद फिर बैठ के कहती है कि बाबा जी आप लोग थक गए होंगे, अगर आप लोग कहिए तो मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर देती हूँ, क्योंकि ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा मैं रखती हूँ, बहुत भावना था, बहुत ज्यादा। अब वो साधु कहते हैं कि नहीं, भूख तो हमें नहीं लगी है, आपने पानी हमें पिला दिया है, माता जी बहुत बड़ा आपने उपकार कर दिया है। आज के समय में लोग कम मिलते हैं, भिक्षा तक लोग नहीं चाहते हैं देना, आपने तो पानी तक पिला दिया। साथियों, कुसुम कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है बाबा, यह दुनिया बहुत बड़ी है, तरह तरह के यहाँ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कुसुम फिर घर के अंदर जाती है और एक बड़े से जो है गांव में लोग दौड़ी के नाम से कहते हैं उसको लेकर के आती है, कुछ आटा कुछ चावल ला करके उन साधियों को देती है और फिर घर में रखा हुआ यहाँ तक कि 200 को नोट निकाल करके लेकर के आती है और फिर उन साधुओं को दे देती है। बाबा ये इतना है, आप लोग आशीर्वाद दो, मेरा घर उन्नत करे, यह मेरी एक बहू भी है, अभी बच्चा नहीं हुआ है, शादी के 2-2.5 साल हो गए हैं, तो अगर कोई बच्चा संतान होता है तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग फिर कभी आइएगा, मैं आप लोगों को पूरा भरपूर सेवा करूंगी। साधु बड़ा खुश हुए और उसके बाद बैठे थे, उसके बाद अचानक से एक नाटक तैयार करने लगे और कहते हैं कि घर में कुछ बुरा साया है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे घर पे कुछ तो बहुत बुरा है। अब यह सुनकर दोस्तों कुसुम एकदम हड़बड़ा गई, घबरा गई कि क्या बात कर रहे हैं बाबा जी। साधु ने कहा इसलिए तो तेरे पति तेरे बहू को संतान मिल नहीं पा रही है, तेरे घर में बहुत सारे काम जो हैं अड़चन में फंसे हुए हैं। उसी ये सारी चीजें सुनने के बाद साथियों एकदम माया जाल में फंस गई और उस साधुओं से कहती है कि बाबा मुझे क्या करना होगा। साधु कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ये बता तेरे घर के अंदर पूजा पाठ का जो जगह है कहाँ पे है, मुझे उस जगह पर ले चल,
कुसुम भागी दौड़ी आती है, कहती है कि बाबा जी चलिए, बस घर के अंदर ही है। अब वो 3-4 चोर घर के अंदर साथियों घुस जाते हैं और बैठते हैं। बैठने के बाद वहां जिस जगह पे मंदिर होता है, बैठ के भगवान को सुमिरन करते हैं। कुछ गुनगुन मुनमुन टाइप में कुछ पूजा अर्चना कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि अपने बहू को बुलाओ, जिसको संतान नहीं है। बहू को दोस्तों बुलाते हैं। बहू को बुलाने के बाद उसके सर पर हाथ रखते हुए, हाथ रखने के बाद उल्टी सीधी चीजें से दोस्तों हाथ फेरते हैं, घुमाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जाओ कल्याण हो जाएगा, 1 से 2 महीना नहीं लगेगा, संतान इस घर में जरूर आएगा। साथियों यह सुन करके कुसुम और कुसुम की जो बहू थी जिसका नाम था प्रिया, दोनों के चेहरे दोस्तों खिल उठते हैं खुशियों से, एकदम खिलखिला उठते हैं। अब एकदम पूरे घर में खुशी का माहौल था। अब कुसुम कहती है कि बाबा जी अगर ऐसा हुआ तो आप यहाँ पर जरूर आइएगा। 1 साल के बाद मैं आपकी सारी चीजें जो है मेरे दिल में है और वो सारा तमन्ना मैं पूरी करूंगी, आप जरूर कुछ बड़ा चीज दूंगी। साधु कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही है कि, और बहुत से कहते हैं कि प्रिया से तुम्हारा कमरा कहाँ है, तुम कहाँ पे सोती हो, वहां पे मुझे ले चलो, मैं ऐसी चीज बांध दूंगा वो तुम्हारे बेड पे या बिस्तर में कि वो चीज तुम्हारे सर के पीछे होना चाहिए। अब साथियों ये सारे ढोंग माया जाल में सास और बहू फंसते जा रहे थे। जैसे ही कमरे के अंदर बहू के पहुंचते हैं तो तीनों साधु संत, उसके बाद कुसुम और कुसुम की बहू भी, सारे लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। तब तक एक दोस्तों साधु पीछे से झोली निकालता है और फिर झोली से कुछ चीजों को निकालता है और पटाख से कुसुम के चेहरे पर, उसके बाद प्रिया जो उसकी बहू थी, फिर उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे ये दोनों दोस्तों बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। फिर बेहोश होने के बाद पूरे घर को अच्छे से टटोलते हैं। अलमारी, बेड वगैरह, एक एक जगह जहां जहां पर भी नजरें जा रही थी, इन साधु के भेष में जो चोर बने थे, इनकी नजरें जिस जगह पे जा रही थी वो सारी जगहों को, पूरा घर को अच्छे से खंगालते हैं। खंगालने के बाद फिर सीधा वहीं से लोग वापस निकल जाते हैं और फिर गांव के अंदर जाते ही नहीं हैं। धीरे धीरे करके तकरीबन 3 से 4 घंटे गुजर गए। जब बहू को और सास को होश आता है तो आंखें खुलती हैं तो यह लोग बेसुध होकर के पड़े थे कमरे के अंदर और देखते हैं कि चारों तरफ अलमारी खुली हुई है, बेड का सारा सामान इधर से उधर पसरा हुआ है, फेंका हुआ है, खिड़कियां, पल्ले, दरवाजे सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है। यह सारी चीजें देखने के बाद साथियों दोनों सास और बहू बैठ करके तुरंत रोने लगते हैं और फिर गुहार लगाते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्ला गुहार की आवाज सुनकर साथियों फिर गांव के कुछ लोग वहां पर आखिरकार इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद पूरे घर के माहौल को लोग दोस्तों देखते हैं, फिर समझ जाते हैं कि इस घर में कोई बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद तुरंत 100 नंबर 112 नंबर पे पुलिस को सूचना दिया जाता है। फिर पुलिस वहां पर पहुंचती है। फिर उसके बाद कुसुम और उसकी बहू से पूछताछ यहां तक की करती है। पूछताछ में यह बताया गया कि जिस जिस तरीके से कुसुम को साधु गुमराह किए और ढोंग और माया जाल से फंसाए थे, वो सारी चीजें कुसुम ने दोस्तों पुलिस के सामने साफ साफ बताई और पुलिस ने बहुत ही दोस्तों अवेयर किया। और आपसे तो माता जी गलती वही हो गई है कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को, चाहे साधु हो या महात्मा हो, चोर हो, कोई भी हो, आप उसको, अनजान व्यक्ति को घर में क्यों ले गई। साथियों फिर कुसुम ने कहा कि साहब वो माया जाल इस तरीके से रचा था, ऐसी ऐसी बातें को कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रभु मेरे दरवाजे पर आखिरकार चल करके आ गए हैं। पुलिस वाले ने कहा कि आजकल देख रही हो कई सारी जगहों पर घटना ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि जो लोग जीवन में तक हाथ या सब कांड नहीं करते थे, वह लोग भी चोरी करने पर उतर आए हैं। चोरों का मामला बहुत तेजी से चल रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को अवेयर होना बहुत जरूरी है। कई सारी जगहों पर रात की तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि दिन दहाड़े चोरों ने घर में घुस करके घटना को यहाँ तक की अंजाम दिया है। कुसुम रो रही है और उसकी बहू प्रिया भी बहुत रो रही है।
जब पता लगा कि घर में से क्या क्या चीजें गायब हुई हैं तो देखने में जानने में यह पता चला है कि लगभग 12 से 13 लाख रुपया चोर उठा ले गए हैं। और घर में जो प्रिया बहु गहने थे और कुसुम के भी जो छोटे मोटे गहने थे, उन गहनों को भी यह चोर उठा करके ले गए। तकरीबन 5 से 15 लाख गहने को गायब होने की सूचना कुसुम ने दोस्तों पुलिस को दी। लगभग 50 लाख नगद पुलिस इस मामले को अच्छे से दर्ज लेती है, लिख पढ़ लेती है, लिखने पढ़ने के बाद फिर चली जाती है। साथियों, उसके बाद शाम को फिर कुसुम के पति और फिर कुसुम के बेटे को थाने पर यहां तक कि बुलाया जाता है और कुसुम को भी बुलाया जाता है और वहां अच्छे से फिर पूछताछ किया जाता है। फिर पूछताछ करने के बाद बड़े साहब कहते हैं कि ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, बस 2 से 3 दिन का वक्त हमें दीजिए। जहां कहीं भी वह चोर होंगे, किसी भी भेष में होंगे, हम लोग उनको ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे करके पुलिस की टीम दौड़ रही है और उनको खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कोई साथियों पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ बिल्कुल भी नहीं लग पाया है। सच में दोस्तों, वो चोर कहाँ गए, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ भी सबूत नहीं मिल पाया है। और गांव के लोगों से भी पूछने पे यह पता चला है कि ऐसे कोई साधु गांव में तो दिखे ही नहीं। बस इसी वजह से यह पता लगाया जा रहा है कि वो लोग सीधा कुसुम के घर पर ही चोरी करने के लिए आए थे और चोरी करके यानी कि घटना को अंजाम दे करके फिर वो सारे चोर उल्टे पांव वहीं से वापस चले गए। साथियों, पुलिस को मामले की छानबीन कर रही है और जल्द ही इसमें कोई बड़ा सूचना जरूर मिलेगा। हालांकि साथियों, बहुत सारी चीजें जो होती हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं प्रस्तुत की जाती हैं। साथियों, बहुत सारे लोग इस पे वीडियो भी यहां तक की बनाए हैं और बहुत सारे लोग बस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरे दोस्तों, आप लोग को जागरूकता इस समाज में फैलाना कि इस चक्कर में आप कभी भी ना फंसें। साथियों, यह थी आज की घटना और कहानी। आपको कैसी लगी? अगर वो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।